हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप टाइटल देख सकते हैं, दैट इज़ विजयनगर और बहमनी साम्राज्य जो थे, ठीक है ना। मिडाइवल हिस्ट्री का ये टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, तो हम सारे ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ सारे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर फिर भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन और जो है PDF मिल जाएंगे, ठीक है। कल की जैसे कि हमारी वीडियो थी इम्पॉर्टेंट माउंटेन पासेस की वीडियो थी, तो नोटिफिकेशन नहीं आया था, तो ज़्यादातर लोगों को नहीं मिल पाई वीडियो। तो अगर आपने नहीं देखी है, भारत के प्रमुख दर्रे कल अपलोड की थी मैंने, तो आप जा कर के उसको देख सकते हैं। और हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। और ये आपका टाइम टेबल है, जैसे कि आप सबको पता होगा, आप देख सकते हैं इसको। हम शुरुआत करते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, ये हुई थी 1336 ईस्वी में, ठीक है ना। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। ओके, फिर हम बात करेंगे किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए, दो भाई थे, ठीक है। क्या नाम था? हरिहर एवं बुक्का के द्वारा स्थापना की गई विजयनगर साम्राज्य की, ठीक है। और विजयनगर का हम बात करें, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जीत का शहर, ऑब्वियसली हमें नाम से समझ आ रहा है, ठीक है। और हरिहर और बुक्का जो थे, उन्होंने विजयनगर की स्थापना, उनके जो गुरु थे विद्यारण्य उनका नाम था, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहले राजवंश की स्थापना की, दैट वाज संगम, ठीक है ना। संगम वंश, संगम राजवंश, क्योंकि जो उनके पिता थे उनका नाम क्या था? संगम था, ठीक है। विजयनगर की जो राजधानी थी वह क्या थी? हम्पी थी। और विजयनगर की आज हम जो खंडहर की बात करें तो वो तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित हैं। और इसकी जो राजभाषा थी वो क्या थी? तेलुगु थी। और हम बात करें, हरिहर और बुक्का जो थे, पहले जो वारंगल के काकतीय शासक थे, ठीक है ना, जो कि प्रताप रुद्रदेव उनके सामंत थे, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य में 4 जो है वंशों ने शासन किया है। तो उनका जो क्रम है वो क्या है? सबसे पहले संगम वंश, जो कि फाउंडर जो थे आपके हरिहर एंड बुक्का, वो, ठीक है। फिर दूसरा आता है तो सलभ वंश, ठीक है। तीसरा जो है फिर वो क्या है? तुलभ, ठीक है। और जो चौथा है वो क्या है? अराविडो, ठीक है। 4 वंश इसमें रहे हैं। कौन कौन से? पहला कौन सा? संगम, सलुभ, तुलुभ एवं अराविडो। इतना आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो ये जो 4 राजवंश मैंने आपको बताया, उनके संस्थापक कौन कौन थे? तो संगम वंश के संस्थापक तो हरिहर और बुक्का ही थे, ठीक है ना, जिन्होंने साम्राज्य की स्थापना की। फिर आगे जो आते हैं, सलभ वंश की जो स्थापना है वह किसने की? तो सलभ नरसिम्हा ने की, ठीक है। तुलभ वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की, ठीक है। और जो अराविड वंश की स्थापना है वह किसने की? तिरुमल ने की। इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी इनको मैच कर रखा था ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो याद करने में। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जीके ब्रह्मास्त्र की जो PDF है, आप सबको पता होगा उसके बारे में। जिसने अभी तक परचेस नहीं की है तो आप जा कर के इसको परचेस कर सकते हैं। और अब तो जैसे कि आप सबको पता होगा, SSC के जो एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए थे उनका कैलेंडर आ चुका है। और धीरे धीरे जो भी एग्ज़ाम्स हैं सभी की डेट्स जो हैं आ जाएंगी। तो बेटर होगा कि आप लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। और ये जो PDF है वो आपके सारे ही आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट वहाँ पर कवर किए गए हैं। सूची 1 को 2 के साथ मिलाना है। तो ये देखिए, ये जो विदेशी यात्री आए थे विजयनगर साम्राज्य के राजाओं के समय, वह कौन थे और किस किस के समय आए थे, ठीक है ना। तो हम बात करें, जो दुआरते बाराबोसा थे वह किसके समय आए थे? तो ये भी कृष्णदेव राय के समय ही आए थे, ठीक है। और जो डोमिंगो पाइस या फिर डोमिंगो पीस थे, ये भी कृष्णदेव राय के समय आए, ठीक है। और जो फारनाउ नुनिस थे, ठीक है ना, ये किसके समय आए? तो ये आए थे अच्युत राय के, ठीक है ना, अच्युत देव राय के समय। और जो सीजर फ्रेडरिक थे, ये सदाशिव राय के समय में आए थे, ठीक है। तो ए जो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इतालवी यात्री निकोलो दा कॉन्टी, जो कि 1420-1421 के समय विजयनगर के हम बात करें साम्राज्य में आया,
तो ये कौन से शासक थे जिनके समय में ये भारत आए? तो ये कौन थे? देवराया प्रथम, ठीक है ना। और हम बात करें देवराया प्रथम की, तो ये कौन से वंश के शासक थे? तो ये संगम वंश के ही शासक थे। संगम वंश के कुछ प्रमुख शासक हम बात करें तो सबसे पहले हरिहर, फिर उनके बाद बुक्का प्रथम आते हैं, फिर हरिहर द्वितीय आते हैं, फिर देवराय प्रथम आते हैं, देवराय द्वितीय आते हैं, मल्लिकार्जुन आते हैं और एट लास्ट जो है विरूपाक्ष आते हैं, ठीक है ना। तो जो देवराय प्रथम थे, इन्हीं के समय निकोलो द कॉन्टी जो थे विजयनगर की यात्रा पर आए थे। और देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक बांध बनवाया ताकि पानी की कमी ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो देखिए पहले हमने ईयर देखा था, अब हम यहाँ पर सदी देख रहे हैं, तो कौन सी? 14वीं, ठीक है ना। 1336 में जो है स्थापना हुई थी इसकी। कृष्णदेव राय राजा थे, तो देखिए अब हम बात करेंगे कृष्णदेव राय के बारे में। तो ऑब्वियसली हम विजयनगर पढ़ रहे हैं, तो ये वहीं के थे। और ये जो है कौन से वंश के शासक थे, कौन से राजवंश के थे? तो ये थे तुलुव वंश के, ठीक है ना। तुलुव वंश के ये थे। इसके बाद हम बात करें कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये रहे हैं, और ये जो थे समकालीन थे बाबर के। बाबर की जो आत्मकथा थी, तो जो कि बाबरी या फिर बाबरनामा उसको कहें, तो उसमें उन्होंने कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था, ठीक है। और जैसा कि अभी हमने देखा था, कृष्णदेव राय के समय में जो पुर्तगाली यात्री थे डोमिंगो पाइस, वो विजयनगर आए, ठीक है। और कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे, जिनको क्या? अष्टदिग्गज बोला जाता था। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्या? अष्टदिग्गज बोला जाता था, ठीक है। और जो कृष्णदेव राय ने क्या किया कृष्णदेव राय ने तेलुगु में एक बुक लिखी, ठीक है ना। उसका क्या नाम था? अमुक्त माल्याद। और संस्कृत में उन्होंने लिखी है जामवती कल्याणम, ठीक है। तेलुगु में कौन सी लिखी है? तो अमुक्त माल्याद, ये याद रखिएगा। और संस्कृत में उन्होंने लिखी है जामवती कल्याणम, ठीक है। और हम बात करें कि जो नागलपुर नामक जो नया नगर था, ठीक है ना, उसमें हज़ारा एवं विट्ठल स्वामी जो मंदिर है, उसका निर्माण कृष्णदेव राय ने कराया था। और 1529 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो जो चार मीनार का निर्माण है, ये किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था कुली कुतुब शाह के द्वारा। तो देखिए जो महमनी साम्राज्य था वो क्या होता है, आगे जाके 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। कौन कौन से हैं वो 5 पार्ट? तो वो हैं बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर, ठीक है। तो जो गोलकुंडा के संस्थापक थे कुली कुतुब शाह, ठीक है ना, कुली कुतुब शाह के द्वारा ही चार मीनार का निर्माण कराया गया था। अब आप लोग ये बताइए कि चार मीनार जो है कौन सी सिटी में सिचुएटेड है? गोलकुंडा कहाँ पर अवस्थित है? तो गोलकुंडा की अगर हम बात करें, मॉडर्न हैदराबाद, ओके। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी की अगर हम बात करें तो ये क्या थी? कैपिटल थी, राजधानी थी विजयनगर साम्राज्य की। और अब अगर हम बात करें स्टेट, तो दैट इज कर्नाटका, ठीक है। किस संगमवंशी शासक को प्रौढ़ देवराया भी कहा जाता था? तो कौन से थे वो? ये थे देवराया द्वितीय। संगमवंश के शासक मैंने आपको बताए थे हरिहर, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराया फर्स्ट। देवराया मतलब जो प्रथम थे उन्हीं के समय पर निकोलो द कॉन्टी भी आए थे। और देवराया जो द्वितीय हैं, ठीक है ना, संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा इनको बोला जाता था। और इनको इम्मादी देवराया और प्रौढ़ देवराया की उपाधि जो है इनको दी गई थी, ठीक है। और जो फारसी राजदूत थे, ठीक है, जो हम बात करें फारसी एम्बेसडर थे, कौन? अब्दुल रज़ाक, ठीक है। ये भी देवराया द्वितीय के शासनकाल में ही भारत आए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फारस के सुल्तान मिर्ज़ा शाहरुख के राजदूत अबू रज़ाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो जो मैंने आपको जस्ट बताया कौन थे, वह देवराया द्वितीय। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे? तो देखिए तुलुव वंश के शासक थे कृष्णदेव राय, ओके। और समकालीन थे बाबर के। बाबर ने इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी बाबरनामा, उसमें इनका डिस्क्रिप्शन मिलता है, काफ़ी अच्छा इनको बताया था, ठीक है।
और इनके जो अच्छे संबंध रहे वह किससे रहे, तो ये रहे पुर्तगालियों से। हमने देखा था जो पुर्तगाली यात्री थे डोमिंगो पाइस जो थे वे इन्हीं के समय में भारत मतलब विजयनगर आए थे लगभग 1515 में, ठीक है। और बारहबोसा जो थे वो भी इन्हीं के समय आए थे। विजयनगर किस नदी के तट पर था, किस नदी की हम बात करें, तुंगभद्रा, जो कि ट्रिब्यूटरी है अभी किसकी, कृष्णा रिवर की। बहमनी राजाओं की राजधानी थी, तो देखिए अब हम बहमनी के बारे में बात करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में लगभग 1347 में, ठीक है, हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की और वो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठे और उन्होंने अपनी राजधानी बनाया किसको, गुलबर्गा को, ठीक है ना। और इसकी जो हम बात करें राजभाषा थी वह क्या थी, मराठी थी। इन्होंने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांट रखा था, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर, ठीक है। और 1358 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके बाद जो आते हैं इनके बेटे शासक बनते हैं मोहम्मद शाह प्रथम, ठीक है। और हम बात करें बहमनी वंश के प्रमुख शासक, तो सबसे पहले तो यही थे आपके हसन गंगू, इनके बाद मोहम्मद शाह प्रथम, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, दाऊद प्रथम, मोहम्मद शाह द्वितीय, ठीक है ना। ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। और जो कलीम उल्ला बहमनी थे, ठीक है ना, कलीम उल्ला जो थे वो बहमनी वंश के अंतिम शासक थे और उनकी मृत्यु के बाद ही क्या हुआ, जो बहमनी साम्राज्य था वो 5 राज्यों में विभाजित हो गया। 5 कौन कौन से जो मैंने आपको भी बताए थे, सबसे पहले कौन सा, तो बीजापुर, जो कि कब 1489 में। संस्थापक थे यूसुफ आदिल शाह, ठीक है, आदिल शाही वंश था। दूसरा है आपका अहमदनगर वंश है निजाम शाही, संस्थापक हैं मलिक अहमद और स्थापना 1490, ठीक है ना, 1490। तीसरा है बरार वंश है इमाद शाही, संस्थापक हैं इसके फतेह उल्ला इमाद शाह और 1490 में ही इसकी स्थापना हुई। और चौथा हम बात करें तो गोलकुंडा, ठीक है, कुतुब शाही डायनेस्टी, कुली कुतुब शाह, ठीक है, 1512 में जो है इसकी स्थापना हुई। एवं बीदर बरीद शाही डायनेस्टी और आमिर अली बरीद 1526 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं, हम्पी, जो कि इनकी कैपिटल थी। और प्रेजेंट हमारा स्टेट कौन सा, तो कर्नाटक। और नदी कौन सी याद रखनी है, तो तुंगभद्रा, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी है, कृष्णा नदी की। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की, तो हमने देखा था जो कृष्णदेव राय थे उनके पुर्तगालियों के साथ अच्छे संबंध थे और उन्हीं के समय में डोमिंगो पाइस भारत आए थे, जो कि एक पुर्तगाली यात्री थे। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण कराया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है, तो आप बताएंगे पहला कौन सा है। और अपने मर्मश्रावी गैलरी यानी कि विस्परिंग जो गैलरी है उसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये किसके द्वारा कराया गया, ये कराया मोहम्मद आदिल शाह, ठीक है ना, मोहम्मद आदिल शाह। और ये शासक थे किसके, बीजापुर के। बीजापुर हमने देखा था 1489 में इसकी स्थापना की गई थी यूसुफ आदिल शाह के द्वारा। और जो गोल गुंबज को बनने में अप्रोक्स 30 ईयर यानी कि 30 साल लगे। 1626 से शुरुआत हुई और 1656 में जाके ये कंप्लीट हुआ, ठीक है, इतना याद रखना है। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, तो ये मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, बाबर के, ठीक है ना। बाबर की ऑटोबायोग्राफी में इनका डिस्क्रिप्शन मिला, काफ़ी शक्तिशाली शासक बताया इनको। हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंग, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने जो बने हुए रायगोपुरम का निर्माता है वह कौन सा शासक था, विजयनगर का, ठीक है ना। रायगोपुरम से आप कंफ्यूज मत हुइए, आप सिंपली पिलर्स याद रख सकते हैं, ठीक है, मैं सिंपली बता रही हूँ। तो ये किसके द्वारा करवाया गया था, तो कृष्णदेव राय के द्वारा, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का पहला जो राजवंश था वह संगम राजवंश के नाम से जाना जाता था, क्योंकि मैंने आपको बताया था हरिहर एवं बुक्का के जो पिता थे उनका नाम क्या था, संगम था। और संगम वंश के जो शासक हरिहर, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष, इतना याद रखिएगा। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर की स्थापना की, तो मैंने आपको बताया था ये कौन थे, माधव विद्यारण्य, ठीक है ना। विद्यारण्य जो संत थे उन्हीं के प्रभाव में आकर इन्होंने
स्थापना की थी विजयनगर की? कब की थी? 1336 में। विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक का किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो किस राज्य के साथ चलता रहा? बहमनी के साथ। ठीक है, अभी हम ये जो हमारी वीडियो है इसका पार्ट 2 भी लाएंगे, हो सकता है तो पार्ट 3 भी आए, तो उसमें आपको सारी जो स्टोरी है क्लियर हो जाएगी, जिसमें विजयनगर और बहमनी से पूछे गए सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विजयनगर बहमनी संघर्ष आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? तो देखिए हरिहर और बुक्का जो थे संस्थापक ही थे, उन्हीं के टाइम से ही ये सब कुछ शुरू हो गया था। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन सा था? कालीकट। ठीक है, कालीकट जो था गलीचा निर्माण के लिए उस समय प्रसिद्ध था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मदुरई में है। ठीक है ना, ऐसा कहा जाता है इसका जो निर्माण है वो पांड्या जो किंग थे उनके टाइम पे कराया गया था, लगभग 6th सेंचुरी BC में। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी कोशिश की है क्लियर वे में बताने की, और हम इसका पार्ट 2 भी लाएंगे। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।